श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 29 अनंत आदि विभूतियों का कथन। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों में अनंत, वरुण, अर्यमा और यमराज को क्यों शामिल किया? आज हम अध्याय 10 श्लोक 29 के माध्यम से इन दिव्य विभूतियों का गूढ़ अर्थ समझेंगे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। भारतीय जीवन दर्शन में किसी ग्रंथ की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितना सहायक है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का एकमात्र आश्रय ही मानव मात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी तथा सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरता है। इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा। सही उत्तर देने पर आपको पुरस्कार और मान्यता प्राप्त हो सकती है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, प्रेम में कामदेव और सर्पों में वासुकी को अपनी विभूतियों के रूप में बताया। आज का श्लोक अध्याय 10 श्लोक 29 उदास स्माइली। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्साम्हम् पितनामर्यमा चास्मि यमः संयमताम्हम्। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और संयम करने वालों में यमराज हूँ। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अनंत आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 29 अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्साम्हम् पितनामर्यमा चास्मि यमः संयमताम्हम्। उच्चारण की विधि अनंत च अस्मि नागानां वरुण यात्साम अहम पितनाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम अहम। 29
शब्दार्थ अहम अर्थात मैं, नागानाम अर्थात नागों में, अनंतः अर्थात शेषनाग, च अर्थात और, यादसाम अर्थात जलचरों का अधिपति, वरुण अर्थात वरुण देवता, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, पितनाम अर्थात पितरों में, अर्यमा अर्थात अर्यमा नामक पितर, तथा संयमताम अर्थात शासन करने वालों में, यम अर्थात यमराज, अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। 29 व्याख्या अनंतश्चास्मि नागानाम, शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा है। सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहता है, यही सर्प और नाग में अंतर है। इनके 1000 फण हैं। ये क्षीरसागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। जल वरुणों यादसामहम, वरुण संपूर्ण जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। पितनामरिमा चास्मे, कव्यवा, अनल, सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। यमः संयमतामहम, प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं, उनमें यमराज मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्म पूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है, वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है? वह तो परमात्मा की ही है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या। हमारे जीवन में कई बार हम अनुशासन और न्याय के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे अव्यवस्था और असंतुलन उत्पन्न होता है। समाधान। भगवान श्री कृष्ण की ये विभूतियां हमें सिखाती हैं कि अनुशासन, अनंत, न्याय, यमराज, संरक्षण, वरुण और पूर्वजों का सम्मान, अर्यमा, हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाते हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का उत्तर। प्रश्न, पितरों के अधिपति कौन हैं, जिनका उल्लेख इस श्लोक में किया गया है? विकल्प: अ अग्नि, बी कर्यमा, सी वासुकी, डी वरुण। सही उत्तर बी अर्यमा। डिटेल्ड आंसर 055-1-05। अर्यमा पितृलोक के प्रमुख माने जाते हैं। वेदों में इन्हें देवताओं और पितरों के बीच सेतु माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति बताकर उन्हें पितरों में श्रेष्ठ बताया। अगला श्लोक। कल का श्लोक अध्याय 10 श्लोक 30 उदास स्माइली। कल हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों में प्रहलाद, समय में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ को अपनी विभूतियों के रूप में क्यों बताया। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं,
तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता।